आज खबर पाकिस्तान से। इन दिनों पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच जमकर वॉर चल रहा है। ताज़ा मामला पाकिस्तान के इस्लामाबाद में NBP यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सईद रजा नकवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस घटना को देश में जारी शिया विरोधी आंदोलन से जोड़कर देखा भी जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के कोहाट में कैसर इमरान की हत्या की गई थी और ओकरा के जुलूस पर भी हमला किया गया था। दरअसल पाकिस्तान में काफ़ी वक्त से शिया और सुन्नी समुदाय एक दूसरे के खिलाफ उतर आए हैं। यहाँ तक कि शिया विरोधी प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर हजारों लोग हैं। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चल रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोरल ब्रांच के सामने इस घटना को अंजाम दिया और वहाँ से फरार हो गए। दहशतगर्द अभी पकड़े नहीं गए, लेकिन दहशतगर्द उस वक्त आए जब वो नकवी के पास गए और पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी। दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और गोली लगने के बाद नकवी जी को फौरन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। वैसे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई ही नहीं बल्कि शियाओं और अहमदियों का भी अस्तित्व खतरे में हो चला है। पाकिस्तान में कभी 35% आबादी शियाओं की हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की अनुमानित 20 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 60 लाख से कम जनसंख्या रह गई है। शिया मुसलमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी 10 से 15% बताई जाती है। हाल के सालों में पाकिस्तान में कई बार शिया धार्मिक स्थलों को आतंकवादी हमलों में निशाना बनाया गया है। लश्कर-ए-झांगवी पाकिस्तान के उन सबसे हिंसक सुन्नी चरमपंथी समूहों में से एक है जिनका नाम ज्यादातर शिया विरोधी हमलों में सामने आता है। लश्कर-ए-झांगवी संगठन ने 2011 में शिया मुसलमानों को खुलेआम धमकी जारी करते हुए कहा था कि सभी शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाएगा और पाकिस्तान उनकी कब्रगाह बनेगा। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में शिया विरोधी आंदोलन करीब 34 साल पहले ईरान में क्रांति के बाद शुरू हुआ था और 1980 से 1985 के बीच जनरल जियाउल हक की सरकार के दौर में देश का इस्लामीकरण हुआ और सिपाही साहबा जैसे संगठनों को फैलने का मौका मिला। सिपाही साहबा ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही शिया संप्रदाय के लोगों पर हमले करना शुरू कर दिया। सुन्नी चरमपंथियों से मुकाबला करने के लिए शियाओं ने तहरीक-ए-निफाज-ए-फिकाहा जाफारिया नामक संगठन खड़ा किया, लेकिन इसके बाद से ही शियाओं पर खूनी हमले शुरू हो गए, जो कि अब तक जारी है। हमने जो रिसर्च की है उसके बाद हमें यही मालूम चला है कि आतंकवादी संगठन सुन्नियों के हैं, जो सभी शियाओं के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहते हैं। तालिबान, अलकायदा और लश्कर-ए-झांगवी दोनों ही अति कट्टरपंथी देवबंदी इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कि शियाओं का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। बलूचिस्तान में 2013 में लगभग 200 शिया हज़ारा समुदाय के लोगों का कत्ल कर दिया गया और इससे पहले 2012 में 125 से ज़्यादा शियाओं का कत्ल किया गया। हर साल शियाओं पर बड़े हमले कर दहशत फैलाया जाता है ताकि शिया स्थान विशेष को छोड़कर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। एक अनुमान के मुताबिक 2013 से 2016 तक बम धमाकों में 2000 से ज़्यादा शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और लाखों को सुन्नी बहुल इलाके से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा चुका है। पाकिस्तान में ऐसा शायद ही कोई महीना गुजरता है जब शिया मुसलमानों पर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं होता है। सदियों से पाकिस्तान सूफी संतों का जमीन भी रहा है, लेकिन अब ये दुनिया भर के सुन्नी आतंकवादियों की शरणगाह बन चुका है। शिया के अलावा सूफी समुदाय के मुसलमान भी सुन्नी आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। सूफियों को पाकिस्तान में काफिर और मूर्ति पूजक माना जाता है। पाकिस्तान की सभी दरगाहें आतंकवादियों के निशाने पर हैं। अहमदियों की तरह सूफियों को भी किसी भी तरह के नागरिक अधिकार और सहूलियतें नहीं मिलती हैं। 2017 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए आतंकी हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 250 लोग घायल हुए थे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में बलूचिस्तान प्रांत की मशहूर सूफी दरगाह शाह नूरानी पर आतंकी हमले में 52 लोगों की मौत हुई थी। अब तक कई सूफी संतों की दरगाहें पर हमले हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ज़्यादातर अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान को अपना मुल्क मानकर वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद से वहाँ उन पर जुल्म और अत्याचार होने लगा, जो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुँच गया। पाकिस्तान में अब इन लोगों का अस्तित्व खतरे में है। देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय अहमदिया को कानून
कानूनी रूप से गैर मुस्लिम करार दिया गया है। उन्हें न केवल काफिर करार दिया गया है बल्कि उनसे उनके सारे नागरिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं। वे अपनी इबादत गाहों को मस्जिद भी नहीं कह सकते। अब आते हैं ताज़ी घटना पर। जब से घटना हुई है तब से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर #इस्लामाबाद अंडर अटैक ट्रेंड करने लगा है। वैसे पाकिस्तान के कराची में हजारों लोग शिया विरोधी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसके साथ ही देश में दंगों की आशंकाएं भी पैदा होने लगी हैं, यानी पाकिस्तान में अब दंगे की आशंका है। सोशल मीडिया पर पहले से ही प्रदर्शन की चर्चा तेज है। लोग पोस्ट, फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस दौरान शिया काफिर है के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और आतंकी संगठन सिपाही साहबा पाकिस्तान के बैनर लहराए जा रहे हैं। वैसे बता दें कि ये संगठन शियाओं की हत्या के लिए कुख्यात है। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में किस तरह से शिया समूह और सुन्नी समूह दोनों एक दूसरे से वहां पर लड़ने को उतारू हैं। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में, जैसा कि हमने पहले कहा, शियाओं की जो आबादी है वो सुन्नियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शिया और सुन्नी का जो आमना सामना हो रहा है, और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हर महीने कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जब शिया और सुन्नी के बीच में रार होती नहीं दिखाई देती। तो शिया और सुन्नी के बीच में आखिर विवाद है क्यों? आखिर शिया भी मुसलमान हैं, सुन्नी भी मुसलमान हैं। तो आखिर जब दोनों मुसलमान हैं, दोनों एक अल्लाह को मानते हैं, तो ये दोनों आपस में आखिर लड़ते क्यों हैं? ये हम बताएंगे आपको अपने दूसरे वीडियो में कि आखिर शिया और सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं जब दोनों मुसलमान हैं, दोनों के अल्लाह एक हैं और दोनों नमाज भी पढ़ते हैं। ये बताएंगे हम अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।